वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से संबंधित ये आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 का मॉडल पेपर नंबर 1 है, जो पूरी तरह से सॉल्व करके आपको दिया गया है। किस तरह का आपके बोर्ड में पेपर आएगा, यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर इश्यू बाय बोर्ड, ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। 80 में से 80 मार्क्स आप अंग्रेजी सब्जेक्ट में जो आपको हार्ड लगता होगा, कठिन लगता होगा, इसमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं पूरी विवेचना बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इसको पेशेंस बना करके वीडियो को देख लीजिए। आपको यहाँ पर परीक्षा में समय मिलने वाला है 3.25 घंटे का, और आप कैसे अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जो अपने परिवार से प्यार करते हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन ए के अंदर आपके एक पैसेज आता है, इसको पढ़ना है और इसके आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ देखिए, वंस हेम एंड हाउ would take their friend by to see their pile of chase। सेक्शन सी, यानी सेक्शन सी में पढ़ने वाले हेम और हाउ थे, दोनों ही आपस में अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पर सवाल पूछा देखिए, हु वेयर फ्रेंड्स, कौन दोस्त थे, तो हेम एंड हाउ, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है हेम एंड हाउ है, वो दोस्त है। दूसरा सवाल पूछा है, वेयर वाज द पाइल ऑफ चीज, ये वो कौन से सेक्शन में पढ़ते थे, तो सेक्शन सी में पढ़ते थे। यहाँ पर सेक्शन सी लिखा हुआ है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, हु सेड वी डिजर्व दिस चीज, तो यहाँ पर ये हेम के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, हेम। हु एट ए पीस ऑफ चीज, तो यहाँ पर ये भी हेम के बारे में है, यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हेम। ये सब पैराग्राफ के अंदर ही आया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ज्यादा समय मैं आपका खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आपको उत्तर बता रहा हूँ। चूज सिमिलर वर्ड फॉर फॉलोइंग, यानी आपको इसी का समान वर्ड सुनना है। क्वालिफी का, ठीक है, क्वालिफी का सम्मान शब्द होता है डिजर्व, यानी भरोसा। ठीक है, डिजर्व यहाँ पर सही जवाब हो गया। चूज द ऑपोजिट वर्ड, यहाँ पर आपको विलोम शब्द चुनना है। किसका, एनिमियन, शत्रु का। शत्रु का उल्टा क्या होता है, दोस्त होता है, फ्रेंड। तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 6 तो ये आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जो पैराग्राफ आधारित आएंगे। उसके बाद देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। देयर वाज ए यंग स्टूडेंट अर्चर हु रिच्ड सच प्रोफाइल हिज आर्ट, इसको अच्छे से पढ़िए और इसके बाद में ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इनका आंसर है। देखिए यहाँ पर पहला है, हाउ ओल्ड मैन द वाज द गुरु, तो यहाँ पर इसका जवाब होगा, द गुरु वाज अबाउट 70 ईयर ओल्ड, वो 70 वर्ष बुढ़े थे, 70 वर्ष के थे। यहाँ पर इसके अंदर आपको जो पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कि उनकी उम्र क्या थी। यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए, द 70 ईयर ओल्ड, वो 70 वर्ष के थे। ठीक है, तो इस तरह से। अगला पूछा है, वाट स्पेंड द किस्म चश्म, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ए सिंगल लॉग स्पेंड द चश्म। अगला यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस। तीसरा पूछा है, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर, तो ही कुड शूट एन एरो इनटू ए ट्री एंड क्लीव दैट एरो इनटू टू विथ द नेक्स्ट शूट। ठीक है, यहाँ पर ये सारे सवालों के जवाब है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा, आपका भी समय बर्बाद होगा। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ करके सॉल्व करना। उसके बाद में आपके सेक्शन बी आ जाएगा। सेक्शन बी के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, यू आर लविशा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, आपका नाम लविशा है, आप सिद्धार्थ नगर अजमेर में रहती है। योर फ्रेंड खुशनिका हैज़ वन ए गोल्ड मेडल, आपकी दोस्त ने गोल्ड मेडल जीता है लेवल चेस चैंपियन, और किस में जीता है, वो चेस यानी शतरंज में जीता है। ठीक है, राइट ए लेटर और कंट्रीब्यूट हर ऑन हर सक्सेस, उसकी सफलता पर उसको एक निबंध लिखना है। या यू आर श्लोक ऑफ क्लास 10th, आपका नाम श्लोक है, आप क्लास 10वीं में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालानाडा अजमेर में पढ़ते हैं। राइट ए फॉर्मल ईमेल, या ईमेल लिखना है, दोनों में से कोई एक है। 5 नंबर का आपकी क्वेश्चन आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर लेटर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लेटर लिखने का तरीका है। लेटर को हमेशा इधर से ही शुरू करेंगे। ये पहले लेटर लिखने वाले का पता है, देखिए 21 सिद्धार्थ नगर अजमेर, 11 मार्च जो भी तारीख है वो डियर खुशानी का, ये सामने वाले जिसका नाम जिसको लिख रहे हैं उसका लिखना है ये। ठीक है, यहाँ पर ये जो जिसको अपन लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद में लेटर के बारे में जो भी बातें हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में लिखने वाले का नाम लिख देंगे कि कौन लिख रहा है। ये आगे जहाँ पर भेजा जा रहा है उसका नाम ऊपर साइड में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से लेटर को लिखते हैं। ये ईमेल को ऐसे लिखते हैं, देखिए टू के अंदर जिसको भेजा जा रहा है उसका जीमेल आईडी डालेंगे, और सब्जेक्ट के अंदर किसके बारे में लिखा जा रहा है उसके बारे में डालेंगे, और नीचे जो ये है इसके अंदर क्या अपन भेजना चाहते हैं वो चीज़ डाल देंगे। ठीक है, अगला है राइट ए स्टोरी, यहाँ पर एक 4 नंबर की स्टोरी आएगी।
जो 7 से 8 लाइन में है इसको पूर्ति करनी है आपको। आप ये या ये दोनों में से कोई भी एक जो आपको अच्छी लगे वो करनी। देखिए द कैट्स एंड ए मंकी या मंकी जजमेंट, तो मंकी का निर्णय या बिल्ली और 2 बिल्लियां और मंकी दोनों एक ही है। आपको इनमें से जो भी ठीक लगे वो लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में है देखिए राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको इस चित्र को देखना है, ये चित्र देखते ही आपको समझ में आ जाएगा चित्र किसके बारे में। ये किसी मेले के बारे में चित्र है। यहाँ पर देखिए डॉलर झूले लगे हुए हैं और इससे दिख रहा है कि मेला है, तो मेले के बारे में आपको वर्णन करना है। या राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स दिवाली, या दिवाली पर लिखना है। कोई भी आपको आएगा, दोनों में से एक जो भी, ये फेयर एंड मेला है और ये दिवाली के बारे में जो भी आपको ठीक लगे वो लिखना है। उसके बाद में आपका आएगी ग्रामर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद करनी होगी क्योंकि बाकी वाले अभी तक सीधी सारी पेपर में ही थी, लेकिन ये आपको याद करके ही लिखनी है। देखिए सी पॉन्ड मी आफ्टर सी खाली जगह उदयपुर। रीच का क्या लिखेंगे, हेड रिस्ट, हेड कहाँ लगाना है, क्या करना है वो सब लिखना है। SNG सर खाली जगह इन इंग्लिश एवरीडे। टीच, टीच का मतलब है टीचेज, पढ़ाते हैं, ठीक है। आई खाली जगह टू अजमेर विथ मिस्टर रविंद्र यस्टरडे। गो का क्या होगा, यस्टरडे यानी जाएंगे, भूतकाल भविष्यकाल करना है, फ्यूचर टेंस तो वेंट हो जाएगा, ठीक है। वी खाली जगह ओवर कोर्स ऑलरेडी, रिवाइज है तो हैव रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज करवा दिया। इस तरह से आपको ये 4 नंबर की व्याकरण आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ 7वां है देखिए री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इनको बदलना है। यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर ये 2 वाक्य है, दोनों को यहाँ इन डायरेक्ट स्पीच में बदल करके लिखा हुआ है। आप इनको देख करके कैसे बदलते हैं वो सीख सकते हैं। 8वां फिल द ब्लैंक विद द एग्रीमेंट विद द इट्स सब्जेक्ट। इज या आर लगाना है आपको। तो देखिए टीचर अलोंग विथ ऑल स्टूडेंट इज गोइंग ऑन ए पिकनिक, ठीक है। टीचर सभी बच्चों के साथ में पिकनिक पर गए तो इज लग जाएगा। द पूर आर ऑनेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आर लग जाएगा क्योंकि पूर का अर्थ होता है गरीब और ईमानदार होता है, तो ये कोई भी जो बहुवचन के अंदर ये शब्द हमेशा ही आते हैं, इसलिए आर लग जाएगा। एक वचन होता तो इज लग जाता, ठीक है। 9वां है देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर पैसिव वॉइस में बदलना है। दोनों वाक्य यहाँ पर दिए हैं और दोनों के यहाँ बदल के बताए हैं, आप देख सकते हैं आराम से। फॉर्म क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर आपको इसको पढ़ करके यहाँ पर इसके उत्तर लिखना है, यानी क्वेश्चंस बनाना, सवाल बनाना। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही बनाए हुए हैं। व्हेन डज सी प्ले चेस, या इसका जैसे अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार का है कैन ही, यहाँ पर करेंगे तो ये क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। इसके बाद में सेक्शन डी आपके आएगा। यहाँ पर भी एक जो पैसेज आएगा उसमें से आपको आंसर देना है। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ये 5 और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे हैं और 2 अन्य क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, इनका आंसर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए और पैराग्राफ आया है, इसके भी 3 क्वेश्चंस और ये है, इन सभी के उत्तर यहाँ पर ये देख रखे हैं। आप यहाँ से देख करके सही कर देंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आएंगे वो किताब के पाठों में से आएंगे, जिसका आपको 2 से 3 लाइन में उत्तर लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको कोई करने हैं। 3 क्वेश्चन देखिए आंसर एनी 3 क्वेश्चन, 4 में से कोई 3 करने, 1 2 3 4, इस चारों में से कोई भी आपको 3 करने हैं। कौन से पार्ट में से आया उसका नाम भी पीछे लिखा हुआ है, तो आपको उससे कहानी याद आ जाएगी कि किसके बारे में था, ठीक है। यहाँ पर ये इसके उत्तर भी है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन है, ये 80 वर्ड यानी 7-8 लाइन में लिखना है। ये भी अथवा में 5 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 दिए हुए हैं, कोई भी 1 का लिखना है, एक आपको दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। अच्छे से आप दोनों का उत्तर देख सकते हैं। 14 क्वेश्चन है, यह 3 नंबर का है। यहाँ पर ये 40 वर्ड में लिखना है। यहाँ पर भी 2 दे रखे हैं, आपको कोई एक का उत्तर लिखना है। उत्तर आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, ठीक है। दोनों ही एक ही पार्ट में से लिए गए हैं, द प्रपोजल, ठीक है। अगला 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए रीड एनी द फॉलोइंग एक्सटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको ये कविता पढ़नी है, पैराग्राफ पढ़ना है और यहाँ पर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। 1 ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से कोई एक, ठीक है। 16वां है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको कोई 2 के जवाब देने हैं। 3 क्वेश्चंस टोटल आपसे पूछे हैं, कोई 2 का आपको यहाँ पर उत्तर देना है। उत्तर भी मैंने आपको साथ में दिखा रखे हैं। 17वां क्वेश्चन है आंसर एनी 1 आउट द 2 फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर भी आपको कोई 2 में से एक है, सॉरी आउट ऑफ 2, हाँ 1 करना है, कोई दोनों में से एक आपको करना है, ठीक है। 5 नंबर का आपके ये क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। 18वां है, यहाँ पर देखिए 20 वर्ड में आपको कोई 3 में से 2 के जवाब देने, या देखिए 2 आउट ऑफ 3, 3 में से कोई 2 करने हैं। जवाब आपको यहाँ पर दिख रहा है। 19वां है चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर चॉइस करना है। यहाँ देखिए पहला है हु वाज ग्रेट
एंड माइटी। तो इसका आपके सी सही जवाब है। यहाँ पर देखिए थिंक टैंक। हाउ मनी स्पीस ऑफ बटरफ्लाई डिड ही कलेक्ट, तो इसका आपकी सही जवाब हो जाएगा 25। ठीक है। वाट लैंग्वेज कैन असेंबल स्पीक, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा फ्रेंच एंड जर्मन, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पेपर था जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन आपको शॉर्ट एंड स्वीट बताने का प्रयास किया है। ऐसे ही परीक्षा से पहले मैं 5-7 मॉडल पेपर है आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें से आपको एग्जाम में बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू।